पंजाब की मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान और वाइस चेयरमैन LDSM इमरान अर्बन रावी अथॉरिटी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीराई की है। मुल्क भर से इस सनत के साथ जुड़े कारोबारी मौके जो हैं उनको फ़रोग़ हासिल हो रहा है और तमीरात के शोबे में तेज़ी से जो हौसला अफजा तरक्की हुई है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन की अक्कास है। इसी सिलसिले में एक इंतहाई अहम मंसूबा जो लाहौर और इसके गिरदोनवा के शहरों की किस्मत बदलेगा और मुस्तकबिल के अंदर एक नया लाहौर आबाद होने जा रहा है। ये मंसूबा लाहौर के रहायशियों और समंदर पार पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात की तर्जमानी करते हुए एक शाहकार मंसूबा है। इस मंसूबे का अगरचे के प्लानिंग और ऐलान 7 बरस पहले किया गया, लेकिन माजी की हुकूमत ने खुदनुमाई और शोबाजी के लिए उन मंसूबों पे ज़्यादा तवज्जो दी जहाँ किकबैक्स ज़्यादा भारी थी। ये मंसूबा जो लाहौर की पहचान दरियाए रावी है, जो अब गंद का ढेर बन चुका है, और लाहौर का जो असल चेहरा है, जो लाहौर का जो असल तारफ़ था, वो रिवर रावी के अंदर जिस तरह से ड्रेनेज, गंद और दरिया की अपनी खूबसूरती को मांद करके एक लाहौर के माथे पे बदनमा धब्बा बन गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में इस मंसूबे के अंदर दौरे हाज़िर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड विद इनोवेटिव आइडियाज़ और तमाम वो एक खूबसूरत ख्वाब जो हर पाकिस्तानी और ख़ुसूसन लाहौर में बसने वाला शहरी अपनी आंखों में सजाए हुए है, इस मंसूबे से उसके ख्वाबों की ताबीर जुड़ी है और इन ख्वाबों को अमली ताबीर देने के लिए हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने बेड़ा उठाया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मंसूबे का 2 माह पहले, जैसे कि आपके इल्म में है, संगे बुनियाद रख के गए हैं। इस मंसूबे के जो टेक्निकल और क्वालिटीज़, उसके साथ जुड़ी तमाम ग्राउंड रियलिटीज़, वो मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट साहब से बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग लाहौर में पैदा हुए और पाकिस्तान बनने के बाद ये चौथी नस्ल जो लाहौर में परवान चढ़ रही है, उसे पता है कि अब अरे बाओ अजदाद से जो लाहौर का हुस्न, लाहौर का कल्चर, लाहौर की सकाफ़त, लाहौर की सियाहत के हवाले से सुनते रहे हैं, आज का लाहौर जो है वो उनके बुज़ुर्गों की रवायात का अमीन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो ट्रैफिक पोल्यूशन के, स्मॉग की शक्ल में आपके सामने है। यहाँ हैपहैज़र्ड जो
ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, लैक ऑफ प्लानिंग जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर हो या ओवरऑल रोड नेटवर्क हो, हर जगह एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की कमी महसूस की जा रही है। इस मंसूबे से जो उसके हदो हाल जो हैं 28 अरब रुपए की महफूज सरमायाकारी होने जा रही है। 12 लाख अफराद को इस मंसूबे के ज़रिए रोज़गार मिलेगा। 18 लाख रिहायशी यूनिट जो हैं इस मंसूबे में बनाए जा रहे हैं। 13 खसूसी मराकज़ जिनमें स्पोर्ट्स सिटी, नॉलेज सिटी, हेल्थ सिटी, कमर्शियल सिटी समेत दीगर मंसूबे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सबसे अहम माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए 60 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं और 46 किलोमीटर लंबी झील जो है वो इस मंसूबे का एक सबसे मेन प्राइम फैक्टर है, जिससे जो है ना सिर्फ हमारा एकोसिस्टम बेहतर होगा बल्कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी बहाल होगा और अल्टीमेटली जो लाहौर वाटर बॉर्न डिजीज़ का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है उससे रिहायशियों को निजात मिलेगी और इस खित्ते के अंदर ये एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जदीद रिहायशी और सियाहती मुकाम बनेगा और अल्टीमेटली यहाँ से जो इकनॉमिक मोबिलिटी शुरू होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जाती उम्रा के अंदर अपने महल तमीर करने में मसरूफ़ अमल रहे, अब रावी अर्बन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है रूडा के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा अमली ख्वाब का तबीर का वो शाहकार सामने आएगा जिससे अल्टीमेटली जितने वहाँ मीडिया के मेरे भाई बैठे हैं हमने इनको भी साथ हिस्सेदार बनाना है। और मैं शेख साहब से वहाँ बैठ के ये डिस्कस भी कर रही थी कि इस पूरे मंसूबे में कोई मीडिया सिटी का भी प्लान अंदर दे ताकि ये हमारे मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से जिनका रोज़गार वाबस्ता है, कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी इतनी वॉल्यूम में वर्थ हो वो सहाफ़ियों बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूरियात का भी उसमें हम ख्याल रखने जा रहे हैं। एक आखिरी बात, बाकी तफसील से ये बात करेंगे। इस मंसूबे में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को मिसगाइड किया गया है, वहाँ के रिहायशियों को प्रॉपरली इस मंसूबे की अफादियत से आगाह नहीं किया गया या आगाह रखने के लिए जो मुनासिब तरीक़ाकार था वो वाज़िया नहीं हो सका, जिसकी वजह से गलत फहमियों ने जन्म लिया और कुछ आपकी मीडिया की आंख ने एहतजाज दिखाए। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो तस्वीर का एक रुख आपने दिखाया, तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो हुकूमत दिखाना चाहती है कि हक़ाइक़ क्या है और हकीकत पे मबनी जो ये प्रोजेक्ट है उसको अमली तौर पे हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और हुकूमत का काम ही हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो मैं शेख साहब आपसे गुजारिश करती हूँ, शेख उस्मान साहब, इमरान साहब से, कि वो वाइस चेयरमैन LDA हैं और फोकल पर्सन है रूडा के, कि वो बात करें और आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताएं कि किस तरह ये मंसूबा गेम चेंजर है और इस खित्ते की किस्मत बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी ये बात करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। इमरान और इधर जी जी
जी जी शुरू करें, आप शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस नोटिस पे और हमारे साथ बैठे हैं इस बात को समझने के लिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का भी कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये मौका मुझे दिया यहाँ पे बुलाने के लिए, SFBR साहब का, उनका बहुत शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि ये कई सालों से प्रोजेक्ट हमारी लाइमलाइट में नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के सामने कि ये प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पहले समझने वाली ज़रूरी हैं। इस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना क्यों शुरू किया, इस बात को बताना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ज़्यादा इस बात की कंसर्न है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में हम क्या मसले देख रहे हैं, और ये बात मेरे ख्याल में कहीं भी ढकी छुपी नहीं है कि फ्यूचर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। हम ये बात करते हैं कि पानी की जंग होएगी फ्यूचर में, हम ये समझ नहीं रहे कि पानी की जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये वो दरिया रावी है जो पीछे से चलता हुआ इंडिया से होता हुआ आपके पास आ रहा है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, हम सारे लाहौर के रहने वाले हैं, दरिया रावी में पानी की मिकदार ज़्यादा होती थी, सबको नज़र भी आती थी। पानी कम हो गया है, किसी ने कभी रियलाइज़ किया कि क्यों कम हो गया? इंडिया ने पीछे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पानी का सोल्यूशन नहीं सोचा, इंडिया ने पीछे वहाँ पे डैम बना दिए, 3 डैम बना दिए मंगोपीर में। वो डैम आपका पानी अब रोक चुका हुआ है। दरिया रावी में अब जो पानी आता है उसमें सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी इंडिया की सीपेज से आता है, 6000 क्यूसेक पानी आपकी बारिशों के थ्रू आ जाता है, और बाकी जो पानी आपको नजर आता है वो अपर लिंक कनाल के थ्रू होता है, वो अपनी दरिया चनाब के थ्रू आता है। तो सवाल ये उठता है कि दरिया रावी में तो पानी आने वाले वक्तों में और भी खत्म हो जाएगा। पानी को सोचते हुए इस प्रोजेक्ट को पीएम ने टेकअप किया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जो इस तरह का प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है और सोच सकता है, उसका नाम है इमरान खान। हर वीक, हर थर्सडे को वो मीटिंग करते हैं हाउसिंग पे। आज भी उनकी मीटिंग थी इस प्रोजेक्ट में। वो 2 चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कराची के लिए भी सोचते हुए जो आपकी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसमें बंडल और बुद्धू आइलैंड है, उनकी डिस्कशन। ये दोनों बातें आज भी डिस्कस की गई हैं। उस प्रोजेक्ट पे पीएम साहब क्लियर है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, और वो क्लियर है कि इससे हमें फेडरल में कुछ नहीं चाहिए, हमें सूबे के लोगों को नौकरियां देनी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करवाना है, और एट द सेम टाइम पानी के मसाइल रावी के थ्रू हल करने हैं। अब दरिया रावी के प्रोजेक्ट पे आ जाए, पानी का मसला कैसे हल हो सकता है जी? आज से 20 साल पहले दरिया रावी में 50,000 क्यूसेक पानी निकलता था, आज वो पानी से 20,000 क्यूसेक नजर आता है, जो मैंने आपको अभी डिटेल बताई है वो कैसे आता है। पानी का बहाव बह के निकल जाता है, ठीक है जी। दरिया के हमने इर्द गिर्द 28-28 फीट ऊंची दीवारें उठानी है और आगे बनाने बराज। जब ये बन जाएगा तो ये दरिया एक लेक की सूरत इख्तियार कर लेगा, मतलब पानी को स्टोर करेगा वहां पे। उसका मतलब ये नहीं है कि पानी यहाँ रुका रहेगा, पानी फिर भी चलता रहेगा आगे, लेकिन एक पानी का सर्टेन लेवल रुका रहेगा जो हम पानी जाया करते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स जो ये प्रूफ करती हैं कि पाकिस्तान की पानी की वेस्टेज दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट है। हम इतना पानी ज़ाया कर देते हैं क्योंकि हम पानी को रोकते नहीं। अनफॉर्चुनेटली जब भी पानी को रोकने के हवाले से पाकिस्तान में कोई बात आती है तो इशू बड़े खड़े हो जाते हैं और वक्त से पहले हो जाते हैं। दूसरी बात, लाहौर शहर की पानी की कंजम्पशन 4 से 6 बिलियन लीटर की डेली की आपका पानी की सतह सबको पता है कि नीचे जा रही है। जितने आप बोर करते हैं आपको और ज़्यादा बोर करने पड़ रहे हैं, वक्त के साथ साथ लेवल नीचे आता आ रहा है। एक वक्त आएगा कि पानी की सतह खत्म हो जाएगी। पानी को यहाँ ठहराव देने से आपके इलाके का वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा, 50% के करीब वो सीपेज से रिचार्ज हो जाएगा। तो पानी शहर के लिए भी फायदा देके जा रहा है। तीसरी बात, शहर में इस वक्त बहुत टाइम से लोग बातें कर रहे हैं कि हमने नए वेस्ट वाटर या आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने। जब आपने प्लांट लगाने हैं तो पानी कहाँ फेंकना है? आपने दरिया रावी में फेंकना। दरिया रावी में अगर पानी ने सिर्फ बह के निकल जाना और लाहौर को कोई फायदा नहीं मिलना तो फिर वो भी तो नुकसान है लाहौर के लिए। लाहौरी होने के नाते हमने लाहौर का पानी बचाना है और इस पानी को पूरे पाकिस्तान के फायदे में लाना। 340 किलोमीटर की लंबाई में चढ़ता है दरिया रावी। अगर हम 46 किलोमीटर की जगह में थोड़ी सी इंटरफेरेंस करके उसको बेहतर बना लें और पाकिस्तान की पानी की रिक्वायरमेंट और लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है उसको भी फायदा दे दें, इसमें क्या नुकसान है? अब जब ये हम करने की बात करते हैं तो 7 यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात चल रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर।
46 किलोमीटर की लंबाई में बात चल रही है, 3 बराजेस बनने की बात हो रही है। तो हर फेज जो इसके 3 फेज बनाए गए थे प्रोजेक्ट के, वो एक रिटेनिंग वॉल और बराज के हिसाब से कनेक्टेड है। तो पहले आपका जो 16 किलोमीटर का रन बन रहा है, उसमें दोनों साइड पे रिटेनिंग वॉल, बराज आना है और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगना है उसके अंदर, बाकी अगलों में जाके लगने हैं साथ साथ। ये आपका पहला पार्ट आ गया। अब जो समझने वाली बात है, आप जब भी दुनिया में कहीं पे भी बराज ये चीजें बना देंगे, जो रिटेनिंग वॉल हम बात कर रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द की जो जगह है वो सिक्योर हो जाती है। अब वो कैसे? आज आप अगर चले जाएं उस इलाके में, तो बहुत सी ऐसी वहां पे कंस्ट्रक्शन और बिल्टअप एरिया रेजिडेंशियल एक्टिविटी हुई हुई है, जो एक्टिविटी सिर्फ इसलिए हुई हुई है क्योंकि वहां कोई छोटा मोटा बंद बन गया था, डाइक बन गया था। जब बंद बना तो बंद के पीछे लोगों ने रियलाइज किया अब तो मेरा सैलाब आने का खतरा कम हो गया, तो लोगों ने वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब वो जितनी कंस्ट्रक्शन है, ये शाहदरा के साथ साथ अब अगर चलते हुए देखते जाएं, वहां पे लाखों लोग रह रहे हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त खतरे में फ्लड प्लेन एक्ट, जो गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट का बना हुआ है, कोई हमने नहीं बनाया, पहले का बना हुआ है, वो ये प्रूव करता है कि वहां पे अगर अल्लाह ना करे सैलाब आ गया तो इन सबकी जानों को खतरा है, क्योंकि वो सेटलमेंट ज्यादातर इलीगल तरीके से वहां पे फैली गई है, उनने इजाजतें नहीं ली हुई। अब अगर उन इलीगल सेटलमेंट्स को आप एक मिनट के लिए समझें, तो ये रिटेनिंग वॉल बनना और बराज बनना तो उनकी जान की हिफाजत कर रहा है, सैलाब के खतरे को टला रहा है। क्या आपको यह पता है कि जो हाईएस्ट फ्लड आया था कभी रावी में आज तक, वो 5,75,000 क्यूसेक का था? और क्या आप ये जानते हैं कि जो थीन डैम में उन्होंने रिजर्व बनाया हुआ है, उसका जो स्पिल है वो 8,75,000 क्यूसेक का है? मतलब अगर एक्चुअली जंग हो गई पानी की, तो उन्होंने सिर्फ अपना पानी छोड़ना है, हम जेरे आब और हम खत्म, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम पानी से जंग हार जाएंगे, जिसकी जरूरत हमें उनसे भी ज्यादा शायद आज। ये प्रोजेक्ट उन पानी के मसलों को हल करने के लिए। अब जब आप यहां पे ये रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं और सैलाब जद से जगह को बाहर निकाल रहे हैं, लोगों की जान की हिफाजत की बात कर रहे हैं, तो हम साथ ही इस बात को ऐड कर रहे हैं कि अगर आप उसके इर्द गिर्द की जगह को एक अच्छे प्लान के तहत नहीं लेके चलते, तो वहां पे भी इलीगल सेटलमेंट्स, गलत इंफ्रास्ट्रक्चर, गलत तरीके से आएगा, जिसका कोई आउटलेट नहीं होगा। क्यों ऐसा होता रहा है आज तक? हमारी पुरानी सियासतों में आप देखते रहे कि लोगों की रिक्वायरमेंट, हमारे आम आवाम की रिक्वायरमेंट सियासतदान से होती है, भाई मेरे कब घर में या इलाके में पानी की सप्लाई दिलवा दें, सीवरेज का पाइप बिछवा दें, बिजली दिलवा दें। वो ऐसे होता क्यों है? क्योंकि प्लान नहीं किया गया था कभी, और वो करना और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दुनिया प्लानिंग के तहत आगे बढ़ी है। हम बात करते हैं हमने दुनिया के ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुमालिक में पहुंचना है, लेकिन पहुंचने का रास्ता अच्छी प्लानिंग है। पाकिस्तान की प्लानिंग को क्या हुआ है पिछले 50 साल में, ये सबके सामने है। हम जो इस कमरे में बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि अब इस मुल्क को सही पटरी पे चढ़ाएं, चीजें ठीक करें। ये प्रोजेक्ट उसकी तरफ जाने का एक बहुत अहम कदम है। इस तरह चलते हुए अगर हम आगे बढ़े, इंशाअल्लाह लाहौर शहर के पानी के मसले भी हल होंगे, लाहौर शहर की हाउसिंग के प्रॉब्लम भी हल होंगे, लाहौर शहर के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट के तहत आपको शहर मिलेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि पाकिस्तान में हर साल 50 लाख बच्चा पैदा होता है, मतलब हर साल पाकिस्तान को एक नया मुल्तान चाहिए। क्या हम बना रहे हैं एक और मुल्तान? क्या हम बना रहे हैं एक और शहर? तो हम एक इस शहर को बनाने में इतने परेशान क्यों? ये तो जरूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लोगों को अच्छी डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, इज्जतदार तरीके की जिंदगी नहीं मिलेगी। हमारी आवाम आने वाले वक्तों में भी बात करें, आप तो तकलीफ करने लगे। मैं ठोस बात में, एक अंडरपास तो बना नहीं है मुकर्रर वक्त में, आप इतना 500 अरब का प्रोजेक्ट कहां से मुकर्रर वक्त में बना देंगे? आ जाए जी, उस बात पे ही बात कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट, पहली बात, अगर मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं आपकी बात का भी जवाब दे देता हूं, अगर आप माइंड ना करें। बस कंक्लूड कर लें। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूं सारी बात, क्योंकि मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। पॉइंट्स पे आ जाएं। अंडरपास आपसे 3 माह में आते हैं, आ जाते हैं। आप बात ये कर रहे हैं कि रावी के बेड पे बैठे हुए लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जाएगा, खत्म बात। दूसरी बात, इसमें ये क्लैरिटी दें जो दोस्त पूछ रहे हैं जी, कि भाईजान वो तो बेड पे बैठे हुए लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है? कितने लोग आपके खिलाफ लिटिगेशन में जा चुके हुए? आपका जो डिपार्टमेंट है जो लिटिगेशन को डील कर रहा है, वो उन लोगों को किस लेवल पे डील कर रहा है और उसका क्या आपने काउंटर स्ट्रेटजी क्या बनाई है? ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस पे आ जाते हैं।
जहां तक रही बात लोगों की लिटिगेशन में जाने की, अभी तक टोटल लिटिगेशन के जो केसेस रावी के हवाले से आए हैं वो 8 आए हैं, इससे ऊपर नहीं आए। और ये 8 केसेस भी इलीगल हाउसिंग स्कीम वालों ने की हैं, कोई प्राइवेट लोगों ने अपनी जगह के लिए नहीं की है जो वहां पे बना रहे हैं। पहली ये बात क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात, इधर यहाँ पे जहां पे आपकी खुली जमीन है, खाली जमीन, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की क्लियर डायरेक्टिव थी मीटिंग के अंदर कि किसी की भी जमीन को कोई जबरदस्ती हड़पने की बात नहीं होनी और ना की जा रही है। जहां पे आप लोगों के कानून बैठे हुए सेक्शन 4 के तरीकेकार से अक्वायर करने के, जब भी अक्वायर किया जाता है तो उनकी कीमत निकाल के दी जाती है। यहां पे किसी सेटलमेंट को इमीडिएटली इस फर्स्ट फेज पे या फर्स्ट फेज पे टच नहीं किया जा रहा। हम यहां पे अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि करना किस इलाके में और कैसे है, और सर्वेस कराए जा रहे हैं। अच्छा इमरान, एक मिनट बेटे, बारी बारी सवाल ले लेते हैं। आपके ज़हन में इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कंसर्न है ना, वो आप सवाल पूछे, उसका वो जवाब दे देते हैं। बारी बारी कर ले, आप पूछ लें। एक मिनट बेटे पूछ लो, आपकी ज्यादा जल्दी है। हाँ बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। जी जी। अपोजिशन जो 12 दिसंबर को लाहौर में सियासी आलूदगी फैलाने जा रही है, उसके तदारुक के लिए क्या कर रही है? वो मैं जरा रिजर्व कर लिया सवाल, इनके बाद मैं जवाब दूंगी। वो सारा चूरन आपको मिलेगा। आपने रावी आप कुछ अंसारी पूछना इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बताएं कि जो लोग हैं उनको जो उनकी मुश्किलात हैं उसको किस तरह कम किया जा सकता है, और कितने लोग हैं जिनको मुस्तफीद होंगे इस मंसूबे से, और बाहर से कितनी जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी उसके लिए कुछ सरमायाकारी कितनी आ रही है, ये बताएं। अच्छा सवाल है जी आपका बहुत। पहली बात तो ये कि इस क्या है आपके, किस फेज में क्या डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल सही, ठीक है, ऐड कर ले। 3 फेज पे इसकी डेवलपमेंट है। पहला फेज 44,000 एकड़ का टोटल था प्लान में, उसको किस तरह हिस्सों में तोड़ के प्लान किया जाएगा वो अभी डिस्कशन चल रही है, जिसके लिए अभी मैंने बताया सर्वेज हो रही है और बातें चल रही हैं। दूसरी बात, आपका सवाल, पहले फेज का जो टोटल काम है वो 1,000 अरब का है। उसमें आपकी जमीन, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा हूं तो मैं आपको रिटेनिंग वॉल, बराज, इनकी बातें भी शामिल कर रहा हूं उसमें, ये इस साल के हैं। और जब कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पैदा होगी तो आप ये माइंड में रखें कि वो कम से कम इससे 6 गुना ज्यादा होगी। तो आप एक्सपेक्ट करें कि 6,000 अरब तक चली जाएगी वो, जो जाने की इसकी पोटेंशियल है। अगला सवाल जी प्लीज। फारूकी सर, आपने डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे करनी है आपने, ये इसके साथ रावी के साथ दत्ता का इलाका लगता है, ये टोल का है, और दूसरे वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट है बहुत बड़ी, लोग ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है, जैसे भी है, बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियाँ हैं छोटी छोटी, वहाँ पर हजारों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर बड़ा अनरेस्ट पाया जा रहा है। आप उन्हें किस तरह से रिलोकेट करेंगे और किस जगह पर उन्हें क्या प्लान दिया है, उन्हें मुआवजा क्या देंगे, और ओवरऑल जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी उसका आपने क्या तखमीना लगाया है, कितना लोगों को पैसा देना पड़ेगा? शुक्रिया जनाब, ये भी अच्छा सवाल है। पहली बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि इनिशियली पहले स्टेप पे जब ये काम शुरू किया जाएगा तो रीसेटलमेंट्स की तरफ हम इमीडिएटली मूव नहीं करेंगे, पहले हम खाली जगह की तरफ मूव करेंगे। रीसेटलमेंट की बात बाद में की जाती है हमेशा, कभी भी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है, कहीं भी होता है, DHAs बनते हैं, सब बनते हैं, एंड में जाके उनसे बात करते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है। दूसरी बात, जो प्लान बनाया गया हुआ था, आज से 5 साल पहले का भी प्लान बना हुआ था, उसमें यह भी रखा हुआ था कि उनकी जमीन कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी उनको दी जाएगी, प्लस उनको प्रीमियम दिया जाएगा क्योंकि उनको रिलोकेट करें, प्लस उनका जो लॉस होना है उसका भी एक प्रीमियम उनको दिया जाएगा अगर किसी को रिलोकेट करना पड़ गया तो। लेकिन जो बुनियाद रखी गई थी इसकी वर्किंग में, और आज भी बोली गई है मीटिंग में, कि कम से कम रिलोकेशन या रीसेटलमेंट की कोशिश करनी है। मेजॉरिटी, एक बात और मैं ऐड कर दूं, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इसके अंदर नहीं आती। ये 1,02,000 एकड़ का जब इनिशियल भी पूरा प्लान बनाया गया था तो उसमें टोटल उस वक्त जो एरिया था वो 3 से 4,000 एकड़ ही था, इससे ज्यादा नहीं था जो रीसेटलमेंट में था। और जहां पे इस वक्त एतराजात बहुत ज्यादा आ रहे हैं वो तो बहुत से लोग इस प्लान के हिस्से में ही नहीं थे। अभी एतराज आने की रीजन समझ में इसलिए नहीं आ रही कि उनको तो कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ। जी प्लीज। एक मिनट। हाँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुखालियाती की बात कर दी, बाकी भी कर दी, लेकिन जो 50 लाख नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और लाहौर की आबादी की बात की जाए तो ये लाहौर का वो इलाका है जो पूरे लाहौर को फूड पॉकेट के तौर पे यूज होता है, फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं। आप यहाँ से ये फूड पॉकेट जो खत्म करने जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ये जो ज्यादती होगी, ये फूड क्राइसिस जो आएगा, इसको कैसे
सर मैं कहता हूँ एक और बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले ये बताएं, अगर पानी नहीं होगा तो उगाएंगे क्या? पानी बचा रहे हैं आप, आने वाले वक्तों में पानी खत्म होने जा रहा है सर, ये नंबर 1 बात समझे प्लीज। जमीन तो ऊपर आप घर बना देंगे या तो जमीन इसके अंदर ही, इसी के अंदर अगर आप इसकी फिजिबिलिटी को स्टडी करें तो इसके अंदर एक इको सिटी प्रपोज की गई हुई है, जहां पे अर्बन फार्म्स भी बन रहे हैं और जहां पे ऑर्चर्ड्स और वहां लीची के दरख्त और बागात बहुत से उसके अंदर उनने कवर कर दिया ताकि उनको हटाना ना पड़े, पार्ट बना लिया जाए इसका। सॉरी आपने बताया फैसिलिटीज बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, अभी इक़दाम कब शुरू होंगे? फेज 1 से अगर 3 फेज में ना, ये फर्स्ट फेज से कब काम शुरू होगा? ये काम शुरू करने के लिए ही वर्किंग तेज की जा रही है। प्लान ये रखा गया है कि आमतौर पे पाकिस्तान में हम लोग हर काम करते हैं लोन्स लेके, इस पे प्रोजेक्ट की वर्किंग ये बनाई जा रही है कि किस तरह कम से कम लोन पे और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें कारोबार बढ़ाया जा सके, क्योंकि दुनिया के जिन ममालिक ने भी तरक्की अपने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को प्रमोट किए, लोगों को नौकरियां दी हैं, तब मुल्क आगे बढ़ता है। लोन लेके अकेले मुल्क आगे नहीं बढ़ता और हम लोग बहुत खराब हालत में अभी एंटर हुए हैं। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के साथ एलडीए की भी आप लोग नुमाइंदगी करते हैं। एक तो जो आपका अंडरपास था वो मुकर्रर टाइम पे क्यों पूरा नहीं हुआ? दूसरा आपका जो बाबे लाहौर है, आपने यकीनन वो फिजिकली ऑन ग्राउंड विजिट किया होगा, उसकी एक साइड बड़ी बनी हुई है, एक साइड छोटी बनी हुई है। इसकी क्या वजह है कि लाहौर का जो दाखिली दरवाजा है वो ही क्यों इक्वल ना बन सका? तीसरा, एलडीए के अंदर जो कब्जा माफिया का इशू है, जिसपे वजीर आजम को ऑन एयर जाके ये कहना पड़ा कि मुझे क्यों सीसीपीओ लाहौर ऐसा लगाना पड़ा कि मेरे अपने बहनोई के प्लॉट से अरसा दराज से कब्जा नहीं छूट रहा था। और आपको भी पता है, इतना अरसा आपको एलडीए में हो गया कि एलडीए के अफसरान की मिली भगत के बगैर किसी प्लॉट या किसी सोसाइटी में ये काम नहीं हो सकता। तीनों बातों को लेते हैं एक एक करके। पहली बात हम पकड़ लेते हैं, आपने पहली बात की थी रिगार्ड्स टू अंडरपास की। अंडरपास को जब शुरू किया गया है उस ज़माने में अंडरपास के साथ बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। आम तौर पे लाहौर की बारिश की मिकदार 50 से लेकर 80 मिलीमीटर के बीच में होती है। इस साल 160 मिलीमीटर तक की बारिशें हमने अचीव की हैं, हिस्टोरिकली हाईएस्ट थी पाकिस्तान में और पंजाब में खास तौर पे। उसकी वजह से जितना टाइम हमारा अंडरपास बढ़ा रहा, वहाँ पे प्रॉब्लम रहा, उसको निकालने में, कच्ची मिट्टी को संभालने में जो वक्त लगा है उसकी वजह से डिले हुआ है। अब अलबत्ता जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये प्रोजेक्ट मैक्सिमम आपका हफ्ते 10 दिन में खत्म होने पर आ चुका हुआ है। बैरल उसका रेडी है, स्फाल्ट डल गया हुआ है, साइड की सर्विस लेन पे मेन काम चल रहा है, इंशाल्लाह हफ्ते 10 में खत्म हो जाएगा। दूसरा, सॉरी मैं इनकी बात खत्म कर लूं। दूसरा सवाल आपका था दरवाजा लाहौर, बाबे लाहौर। बाबे लाहौर का डिजाइन हमें आईडेप ने बना के वहां पे दिया था। आईडेप के हिसाब से उन्होंने एक प्लान डाला था कि वहां पे रोडों के फ्लो को देखते हुए और उस प्लान को संभालते हुए दोनों साइडों को कवर कैसे करना, तो उनका जैसा डिजाइन उन्होंने दिया था उस हिसाब से उसको एक्सेप्ट किया गया। खास तौर पे ये प्लान रखा गया था कि एंटर होते साथ लाहौर में दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने लिखा हुआ पढ़ा जाए लोगों की तरफ से। तो जैसे कि इस वक्त हमारा टारगेट था ईद मिलादुन नबी तक उसको खत्म करें, लेकिन अभी जाके वो खत्म आपका हो गया है। उसके ऊपर एंटर होते ही दरूद शरीफ लिखा गया, एक पॉजिटिव पैगाम देने के लिए। तीसरी बात, सॉरी आपकी थी कब्जा माफिया पे। कब्जा माफिया की पहली बात समझें, अगर एलडीए के प्लॉट पे कब्जा होता है तो एलडीए एफआईआर भी काटता है, अग्रेसिव भी जाता है। बट आपकी बात गलत नहीं है और मैं इसको डिनाई भी नहीं करूंगा। एलडीए में पिछले 50 साल में जिस तरह की कब्जा माफिया और बदमाशों ने अपनी रूट्स बनाई हुई हैं, उन तक पहुंचने के लिए आपको एक आयरन विल चाहिए। तो अब खान साहब की क्लियर डायरेक्शन आ गई है कि किसी को नहीं बख्शना, और आप शायद 4-5 दिन से देख भी रहे होंगे ऑपरेशन भी एलडीए ने बहुत अग्रेसिव कर दिया। सॉरी जी, आप कुछ कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 50 लाख घर बनने थे। 2.5 साल आपके मुकम्मल हो गए, एक घर भी नहीं बन सका। अब एक दूसरा प्रोजेक्ट अब शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके 3 फेज जो है वो कब कंप्लीट होंगे? आपके दौरे हुकूमत में कंप्लीट हो गए या इसके बाद? ये रूडा से हट के आप रूट पे चले गए।